वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 613 के मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 1 से लेकर 10 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले जो है वो हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट है। सो फ्रेडरिक टेलर और गिलब्रेथ यानी कि लिलियन और फ्रैंक गिलब्रेथ जो है ये पॉइनियर थे ट्रांसफॉर्म करने के अंदर मैनेजमेंट को साइंटिफिक डोमेन तक, यानी कि मैनेजमेंट को साइंटिफिक डोमेन तक लाने के लिए। सो बोरो की करते हैं बहुत सी इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट से और देते हैं उसको ओवरऑल जो पिक्चर होती है ऑपरेटिंग की और जो मैनेज करना ऑर्गेनाइजेशन को। सो फ्रेडरिक टेलर को कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के तौर पर, जबकि गिलब्रेथ जो फ्रैंक और लिलियन गिलब्रेथ हैं इनको ये जाने जाते हैं इनकी जो टाइम और जो मोशन स्टडीज़ हैं। सो इनका वर्क जो है वो क्रूशल था डेवलप करने में सिस्टमेटिक और जो एफिशिएंट वर्क प्रोसेसेस है। सो जो डिफरेंस है ऑपरेशन मैनेजमेंट और रिसर्च के दरमियान, ऑपरेशन रिसर्च रिलाई करता है मैथमेटिकल मॉडलिंग के ऊपर, जबकि ऑपरेशन मेथड जो है वो ऑपरेशन मैनेजमेंट रिलाई करता है प्रैक्टिकल सिनेरियोज या जो इंडस्ट्रियल केसेस होते हैं उसके ऊपर। क्यों स्टडी किया जाए ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है वो फॉर्म करता है कोर जो है यानी कि बुनियाद जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सीनियर लीडरशिप होती है। अब वेदर चाहे वो प्रॉफिट या नॉन प्रॉफिट हो, जो रोल होता है ऑपरेशन मैनेजर का वो होता है सस्टेन करना, प्रोटेक्ट करना और प्रोजेक्ट करना कंपनी की जो ऑपरेशन साइड होती हैं। जो ब्रिज है मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग के दरमियान, ऑपरेशन मैनेजमेंट यूज़ करती है फाउंडेशन दोनों की, इंजीनियरिंग भी और मैनेजमेंट भी। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस डेफिनेशन, मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें क्या होता है कि ट्रांसफॉर्म किया जाता है रॉ मटेरियल से फिनिश गुड जो है उनको बना लिया जाता है सेल के लिए, इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग के लिए। शामिल होता है प्रोडक्शन या फिर फिनिशिंग होना सेमी मैन्युफैक्चरर्स की। सर्विस को डिफाइन किया जाता है एज अ डीड्स प्रोसेसेस और परफॉर्मेंस वगैरह। डेफिनेशन ऑफ सर्विस फर्म की बात करें ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो फैसिलिटेट करती है प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है गुड्स, सपोर्ट करना दूसरी फर्म्स को पूरा करने में उनके गोल ऐड करना, वैल्यू जो है उनकी पर्सनल लाइफ में। जो प्रोडक्शन और सर्विस ग्रोथ है पाकिस्तान में, ये कुछ इन सेक्टर्स को की वजह से हम कह सकते हैं है, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, पब्लिक प्राइवेट और जो गवर्नमेंट है, जो की एरियाज रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं एक ऑपरेशन मैनेजर के, अगर हम उनको देखते हैं। सो ऑपरेशन मैनेजर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड है लेकिन लिमिटेड नहीं है यहाँ तक कि फोरकास्टिंग होती है करना, कैपेसिटी प्लानिंग, स्केजुलिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस एंड कंट्रोल। जो डिसीजन मेकिंग की अगर हम बात करते हैं, ऑपरेशन मैनेजर जो है स्पेंड करते हैं अपना ज़्यादातर वक्त जो है वो रूटीन आवर्स के अंदर डिसीजन मेकिंग में, सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी के अंदर। और बहुत से टूल्स अवेलेबल होते हैं एक ऑपरेशन मैनेजमेंट मैनेजर के लिए, जिसमें शामिल है मॉडल्स, क्वांटिटेटिव अप्रोचेस, एनालिसिस जो है ट्रेड ऑफ्स का, और सिस्टम अप्रोच भी है। जो एप्लीकेशन होती है मॉडल की ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर, इसको अगर हम देखते हैं तो मॉडल जो है वो बेनिफिशियल और इफेक्टिव होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के एक ऑपरेशन मैनेजर के प्राइमरीली प्राइमरीली तौर पे, क्योंकि कुछ रीज़न ये है कि एक तो इजी टू यूज़ है, एक्सपेंसिव भी नहीं है ज़्यादा, और रिक्वायर करते हैं यूज़र्स को कि ऑर्गेनाइज करें, सिस्टमेटिक अप्रोच होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। इसके अलावा इंक्रीजिंग इन बढ़ना जो अंडरस्टैंडिंग होती है प्रॉब्लम की, और एनेबल करता है व्हाट इफ क्वेश्चन, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, कंसिस्टेंट टूल है, पावर ऑफ मैथमेटिक्स है और स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट भी। जो करंट ट्रेंड्स हैं बिजनेस के अंदर अगर हम उनको देखते हैं, आज के दौर में जो हमें दिखाई देता है बिजनेस के अंदर ट्रेंड, उसमें इंटरनेट हम देखते हैं। इसके अंदर हमें ई कॉमर्स और ई बिज़नेस दिखाई देता है, ऑनलाइन जो ज़ाहिर बात है ख़रीदो फ़रोख्त की जा रही है। इसके अलावा मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है, ग्लोबलाइजेशन हो रही है, बिज़नेस जो है वो सिर्फ अपने कंट्री तक लिमिटेड नहीं है, और मैनेजमेंट होना सप्लाई चेन की, और इसके अलावा एजिलिटी का होना। प्रोडक्शन और जो ऑपरेशन मैनेजमेंट है एज अ न्यूक्लियस जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑपरेशंस ऑक्यूपाई करते हैं सेंट्रल फिगर जो है किसी भी सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर, और ऑपरेशन कोर फंक्शन होता है जो कि दूसरे डिपार्टमेंट रिलाई करते हैं जिसके ऊपर, और एक डिसीजन जो ऑपरेशन के अंदर उस वो
सबब बनता है सीरियस इफेक्ट्स का दूसरे एरियाज के अंदर। सो उसके बाद ये व्हाट इज प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिव सिस्टम, प्रोडक्शन क्या है और प्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो। सो प्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो जो है क्या है, प्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है कि डिफाइन किया जाता है एज अ यूज़र ऑफ रिसोर्सेस, ताकि ट्रांसफॉर्म किया जाता है इनपुट्स को कुछ डिज़ायर्ड आउटपुट के अंदर। और प्रोडक्शन सिस्टम जो है उससे मुराद स्पेसिफिकली तौर पे सिर्फ डिज़ायर्ड आउटपुट होता है प्रोडक्ट्स की फॉर्म में, या फिर जो मैन्युफैक्चर्ड गुड है। सो जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है वर्सेस डिलीवरी ऑफ सर्विसेज जो है, अगर इन दोनों को हम देखते हैं, सो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में टेंजिबल आउटपुट आता है, ऐसा आउटपुट जो टेंजिबल होता है जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। और जो डिलीवरी ऑफ सर्विस होती है, कोई भी एक्शन और रिएक्शन होता है प्रोवाइडर या डिलीवरर के दरमियान सर्विसेज के, और जो डिमांडर होता है सर्विसेज के। और जो सर्विस जॉब कैटेगरीज हैं उसमें गवर्नमेंट, होलसेल या रिटेल और फाइनेंशियल सर्विस आ जाती हैं। सो फंक्शंस जो होते हैं विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम देखते हैं, सो ऑपरेशन फंक्शन के अंदर तमाम एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जो कि डायरेक्टली रिलेट करती हैं प्रोडक्शन के साथ गुड्स या सर्विसेज की। ऑपरेशंस एंड मार्केटिंग की अगर हम बात करते हैं, तो वैल्यू एडिशन से मुराद कन्वर्जन होती है रॉ मटेरियल की फिनिश गुड्स या सर्विस तक, और वैल्यू एडिड से अक्सर मुराद ये होती है डिफरेंस आना, जो कॉस्ट होती है रॉ मटेरियल की और जो प्राइस होती है फिनिश गुड्स की। और जो रेवेन्यू आता है, इनकम आती है सेल करने से गुड्स को, उसको यूज़ किया जाता है बेटरमेंट के लिए एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सर्विस की, या फिर R&D की। और जो इन्वेस्टमेंट होती है न्यू फैसिलिटीज़ और इक्विपमेंट में। अब आ जाता है फाइनेंस। फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं, तो इससे मुराद जो है वो फंक्शन, जो फाइनेंस फंक्शन है ये फोकस करता है एक्टिविटीज़ जो कि रिलेट करती है सिक्योर करना रिसोर्सेज जो फेवरेबल प्राइस के ऊपर, और एलोकेट करना इन रिसोर्सेज को पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। सो फाइनेंस एंड ऑपरेशनल पर्सनल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, और जो एक्सपर्टीज़ होती है वो कुछ इस तरीके में है, जैसे कि बजट होता है, इसमें बजट होता है हमारे पास। सो जो हिस्टोरिकल एवोल्यूशन है मैनेजमेंट का, वो कुछ इस तरीके से हमें देखने में आता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ 1770 के अंदर, साइंटिफिक मैनेजमेंट आया 911 के अंदर। सो मास प्रोडक्शन हमें देखने में आती है, इंटरचेंजेबल पार्ट्स थे और लेबर को डिवाइड किया गया। सो सिंपल जो प्रोडक्ट सप्लाई चेन अगर हम देखते हैं, सो सप्लाई चेन जो एक सीक्वेंस होता है एक्टिविटीज़ और ऑर्गेनाइजेशन जो कि इन्वॉल्व होती हैं प्रोड्यूस करने में, डिलीवर करने में एक गुड या सर्विस। और जो करंट इशू हम ऑपरेशन मैनेजमेंट में देखते हैं, उसके मुताबिक एक ऑपरेशन मैनेजर को ज़रूरी होता है कि प्रिपेयर करें ख़ुद को कुछ इश्यूज़ के लिए। सो इफ़ेक्टिवली कंसोलिडेट करना ऑपरेशंस जो है दीजा होते हैं मर्जर्स से, और डेवलप करना फ्लेक्सिबल सप्लाई चेन ताकि एनेबल किया जाए मास कस्टमाइजेशन जो प्रोडक्ट और सर्विसेज की, और मैनेज करना ग्लोबल सप्लायर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, और इंक्रीज करना कमोडाइजेशन जो है सप्लायर्स की। सो मीनिंग जो है कॉम्पिटिटिवनेस, स्ट्रेटजी और प्रोडक्टिविटी के, इसको अगर हम देखते हैं तो कॉम्पिटिटिवनेस से मुराद जो है वो एग्रेसिव विलिंगनेस होती है कि compete किया जाए। स्ट्रेटजी से मुराद एक एलोबरेटिव और सिस्टमेटिक प्लान ऑफ एक्शन होता है डिफाइंड रिसोर्सेज के साथ। और प्रोडक्टिविटी से मुराद जो वो रेशियो होता है क्वांटिटी का, और जो क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस टू लेबर पर यूनिट टाइम है, या फिर जो सिंपल रेशियो होता है आउटपुट टू इनपुट का। सो कैसे ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पीट करती हैं एक दूसरे से। सो उसमें जो है वो कई चीज़ें जो है वो आ जाती हैं, प्राइस जो है वो आ जाता है इसके अंदर, और क्वांटिटी जो है, दो मेन चीज़ें आती हैं। तो हमारी जो डे टू डे रूटीन ऑब्जर्वेशन है, हम सेट करते हैं, देखते हैं कि एक लोअर प्राइस ज़्यादा अट्रैक्ट करता है कस्टमर को, और क्वालिटी जो होती है ये एक इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन होता है जिसके ज़रिए सुपीरियर रॉ मटेरियल, और इसी के साथ साथ जो स्किनमैनशिप होती है वो इंश्योर करती है प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर्ड हुई या सर्विस डेवलप हुई उसके जो ऑफ़र की जाती है कुछ एक्स्ट्रा। अब अच्छी क्वालिटी होगी, कोई एक्स्ट्रा चीज़ ज़ाहिर सी बात है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें मिलेगी। और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी होती है, इससे मुराद कोई एक स्पेशल फीचर है जो बाकी जगह पे बाकी प्रोडक्ट में नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी जो है एबिलिटी होती है रिस्पॉन्ड देने की चेंजेस को। और टाइम से मुराद पीरियड जो कि रिक्वायर्ड होता है प्रोवाइड करने के लिए प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर को।
उस मोमेंट से जब जो है ऑर्डर की जो है वो बुक किया गया डिलीवरी के लिए। सो कॉम्पिटिटिवनेस की बात करें, इससे मुराद ये कि कितना इफेक्टिवली एक ऑर्गेनाइजेशन पूरा करती है नीड और रिक्वायरमेंट जो है कस्टमर की अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में है। सो वैल्यू बराबर है परफॉर्मेंस डिवाइडेड बाय कॉस्ट, और उसमें वो बराबर है क्वालिटी प्लस स्पीड प्लस फ्लेक्सिबिलिटी डिवाइडेड बाय कॉस्ट। उसके बाद ये कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटिव गेन हासिल कर सकती हैं। सो एज अ स्टूडेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट हम जो है वो देख सकते हैं वैल्यू इन टर्म्स ऑफ तीन इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, देखने के लिए कैसे ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल कर सकती है, जिसमें मार्केटिंग फाइनेंस और ऑपरेशन जो है वो आ जाते हैं। बिजनेस गेन जो है कॉम्पिटिटिव हासिल करते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यूज़ करते हुए मार्केट बेस्ड स्ट्रेटजीज। पहला ये कि आइडेंटिफाई करना कंज्यूमर्स की नीड्स ऑफ वांट, प्राइसिंग सेट करना और एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन। और उसके बाद ये कि बिजनेसेस गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बाय यूजिंग फाइनेंस बेस्ड स्ट्रेटजीज। बिजनेसेस जो है वो हासिल करते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यूज़ करते हुए फाइनेंस बेस्ड स्ट्रेटजीज, आइडेंटिफाई करना जो सोर्सेस ऑफ फंड है और फिर उनकी जो एप्लीकेशन है। इसके अलावा जो कैपिटल और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंशियल लेवरेज यानी कि डेट टू इक्विटी, डेट से मुराद जो कर्जा लिया, और इक्विटी जो खुद से पैसा लगाया, और कैपिटल स्ट्रक्चर। सो बिजनेसेस गेन एडवांटेज बाय यूजिंग ऑपरेशन बेस्ड स्ट्रेटजी, और जो ऑपरेशन बेस्ड स्ट्रेटजीज के जरिए एडवांटेज मिलता है वो किस तरीके से प्रोडक्ट और जो सर्विस का डिज़ाइन होता है, इसके अलावा कॉस्ट या कॉस्ट लीडरशिप, क्वालिटी और जो क्विक रिस्पॉन्स होता है। सो जो कॉमन रीज़न है कि क्यों ऑर्गेनाइजेशन फेल होती है, सो बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर, और फेल हो जाते हैं एडवांटेज लेना स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़ का, फेल हो जाते हैं रिकग्नाइज करना कॉम्पिटेटिव थ्रेट, नज़रअंदाज किया जाता है ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज़ को, और बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज होता है प्रोडक्ट और सर्विस डिज़ाइन में, ना कि एनफ होना इम्प्रूवमेंट के ऊपर। उसके बाद ये कि मिशन स्ट्रेटजी टैक्टिक, ऑर्गेनाइजेशन जो है वक्त के साथ उन्होंने मास्टर किया आर्ट और टेक्निक डेवलप करने का एक विजन और मिशन स्टेटमेंट, जो कि हेल्प करता है उनको कि वो आ सकें फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज और प्रैक्टिकल टैक्टिक्स के साथ है। स्ट्रेटजी की बात करें, प्लान होता है अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, मिशन जो है रीज़न होता है ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस का, मिशन स्टेटमेंट आंसर करता है कि किस बिजनेस के अंदर हम हैं, गोल प्रोवाइड करता है डिटेल भी और स्कोप भी मिशन की, और टैक्टिकल जो है वो मेथड्स होते हैं एक्शन जिनको लेते हुए अकम्प्लिश किया जाता है स्ट्रेटजीज़ को। सो प्लानिंग और प्लानिंग डिसीजन की हम बात करें, सो प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट जो है इन ये जो यूज़ करते हैं सेट करना मिशन गोल स्ट्रेटजी और अचीव करना एंड रिजल्ट जो है कुछ इफेक्टिव और प्रैक्टिकल टेक्टिक्स के जरिए। ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज़ की बात करें, सो जो अप्रोच कंसिस्टेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी के साथ वो ये है कि यूज़ होती है कि गाइड कर ऑपरेशन फंक्शन, और जो रिलेशनशिप है ऑपरेशंस और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी इनके दरमियान। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी जो एक ओवरऑल बिग पिक्चर होती है पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज अ होल हम देखते हैं, और लॉन्गर होती है टाइम होराइजन में अगर हम देखें तो ज़्यादा लंबी है, लेस डिटेल भी, और उसका स्कोप जो ब्रॉडर है उसमें ज़्यादा ब्रॉडर है ये। सो ऑपरेशनल स्ट्रेटजी जो है वो नैरोअर होती है, ये ब्रॉड नहीं होती बल्कि नैरो होती है और ज़्यादा डिटेल में होती है। मिडिल मैनेजमेंट प्रिपेयर करती है, और ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी के मुताबिक होना चाहिए, उससे हट के नहीं होना चाहिए। सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी इफ़ अगर जो है वो डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट होती है सक्सेसफुली, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बना सकती है। और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टार्ट करती है फोकस करना ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज़ में, उन्होंने किया 1990s के दौर में, और उससे पहले ऑर्गेनाइजेशन का फोकस फाइनेंशियल और मार्केटिंग स्ट्रेटजी में था। ऑपरेशनल स्ट्रेटजी मोस्टली फंक्शन करती है दो डायमेंशन जो होते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट के, और जो सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी है। सो ऑपरेशन स्ट्रेटजी फॉर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो ऑपरेशन स्ट्रेटजी है, सो इंपॉर्टेंट है कि आइडेंटिफाई किया जाए स्ट्रेटजी डिज़ाइन प्रोसेस, और कर सके रिकग्नाइज जो कॉन्सेप्ट एसोसिएट हैं जुड़े हुए हैं स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन से। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कोई एक्सेप्शन नहीं है, और वर्क जो है डिलीजेंटली तौर पे होता है कि आइडेंटिफाई किया जाए, नर्चर किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए जो उनकी डिस्टिंक्ट कॉम्पिटिटिवनेस हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरी होता है कि वो आइडेंटिफाई करे, नर्चर करे, प्रोटेक्ट करे डिस्टिंक्ट कॉम्पिटेंसीज। सो स्टेप्स जो डेवलप करने में एक मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस स्ट्रेटजी की, इन स्टेप्स को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले क्या किया जाए, एक सेगमेंट करें मार्केट को, जो भी प्रोडक्ट या सर्विस ग्रुप हैं उसके मुताबिक आइडेंटिफाई करें प्रोडक्ट या सर्विस रिक्वायरमेंट, डिमांड पैटर्न और जो प्रॉफिट मार्जिन होते हैं हर ग्रुप के, डिटरमाइन करें ऑर्डर क्वालिफायर और जो विनर होता है हर ग्रुप के लिए, कन्वर्ट करें ऑर्डर विनर को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट के अंदर। अब जो की एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो बाहर होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशंस को अफेक्ट करते हैं, उसमें इकोनॉमिक कंडीशन आती है, किसी भी मुल्क की जो माशी सूरत हाल होती है वो आ जाती है इसमें। अब वो अच्छी होगी तो ज़ाहिर बात है अच्छा असर पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन में, ख़राब होगी तो ऑर्गेनाइजेशन पे बुरा असर पड़ेगा।
पॉलिटिकल कंडीशन जो भी गवर्नमेंट बैठी हुई है और क्या वो सपोर्ट कर रही है या नहीं सपोर्ट कर रही है बिजनेस को, ये सब इसके अंदर आ जाता है। लीगल इन्वायरमेंट से मुराद कानून किस तरह के हैं, क्या वो कानून ऐसे हैं जो कि सपोर्ट करते हैं बिजनेस को या नहीं करते, और किस तरह के बिजनेस को वो सपोर्ट करते हैं या नहीं करते। और टेक्नोलॉजी ज़ाहिर बात है वक्त के साथ चेंज हो रही है और काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रही है। इसके अलावा कंपटीशन है, देखा जाता है कि कॉम्पिटिटर्स जो है वो कितने मौजूद हैं और उनके क्या क्या एक्शंस हैं। और जो की इंटरनल फैक्टर हैं जो अंदर मौजूद है, उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज आए थे, जो लोग काम कर रहे हैं वो, फैसिलिटीज़ और इक्विपमेंट किस तरह के मौजूद हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कितने हैं, और प्रोडक्ट सर्विस कौन सी है, टेक्नोलॉजी किस तरह की यूज़ की जा रही है, और जो सप्लायर है जहाँ से रॉ मटेरियल वगैरह ख़रीदा जाता है। सो स्ट्रेटेजिक सर्विस विजन की हम बात करें अगर, तो सर्विस कॉन्सेप्ट में शामिल है सर्विस लेवल, जिससे मुराद ये कि जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं सर्विस के जो कि प्राइवेट प्रोवाइड होती है यूजुअली तौर पे, उसको बताया जाता है इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट जिसको प्रोड्यूस किया कंज्यूमर्स कस्टमर्स के लिए। और ऑपरेशन स्ट्रेटजीज़ की बात करें, ये फोकस करता है एरिया जिसमें शामिल है इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है स्ट्रेटजी के, ऑपरेशंस के, फाइनेंसिंग, मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ह्यूमन रिसोर्स और कंट्रोल। सर्विस डिलीवरी सिस्टम को की अगर हम बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट फीचर जो होता है सर्विस डिलीवरी सिस्टम का, उसमें शामिल है रोल जो है लोगों का, टेक्नोलॉजी का, इक्विपमेंट का, लेआउट का, प्रोसीजर का, और किस हद तक जो है इसको जो है वो हेल्प करना चाहिए इंश्योर करने के लिए। क्वालिटी स्टैंडर्ड डिफरेंशिएट करता है सर्विस को 16 कंपटीशन से, उसके कंपटीशन से। सो जो रिलेटिवली लो जो है अगर हम एस कंपेयर करें मैन्युफैक्चरिंग के ओवरऑल जो इंडस एंट्री बैरियर हैं, उसमें हमारे पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल लिमिटेड हो जाता है, हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाता है, नो पावर डीलिंग होना बाय या सप्लायर के साथ, हाई कस्टमर लॉयल्टी और एग्जिट बैरियर्स का होना। अब आ जाता है फिर कॉम्पिटिटिव सर्विस स्ट्रेटजीज। जो कॉम्पिटिटिव सर्विस स्ट्रेटजीज हैं अगर हम इनको देखें तो इसमें ये होता है कि सीक आउट करना लो कॉस्ट कस्टमर, ऐसे कस्टमर ढूंढना जो लो कॉस्ट हैं, स्टैंडर्डाइज करना एक कस्टम सर्विस को, रिड्यूस कर देना, घटा देना जो पर्सनल एलिमेंट है सर्विस डिलीवरी में, रिड्यूस कर देना, घटा देना नेटवर्क कॉस्ट, और टेकिंग लेना, और सर्विस ऑपरेशन ऑफ टाइम। कॉम्पिटिटिव सर्विस स्ट्रेटजीज डिफ्रेंसिएशन इनकी अगर हम बात करते हैं, मेक द इंटेंजिबल इंटेंजिबल, इंटेंजिबल्स को टेंजिबल बनाया जाए, ऐसी चीज़ें जो यानी कि यादगार बनाया जाए, कस्टमाइज़ किया जाए, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स को रिड्यूस किया जाए, जो परसीव रिस्क के अटेंशन दी जाए, पर्सनल ट्रेनिंग और कंट्रोलिंग भी। सो ये डिफरेंट तरीके हैं जिनके ज़रिए डिफ्रेंशिएट किया जाए सर्विस को, ताकि एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके। सर्विस परचेज डिसीजन जो है इसके अंदर सर्विस क्वालिफायर आ जाता है। टू बी टेकन सीरियसली एक सर्टेन लेवल जो है वो लाजमी तौर पे अटेंड होना चाहिए कॉम्पिटिटिव डायमेंशन के ऊपर, जैसे कि डिफ़ाइन किया गया है दूसरे मार्केट प्लेयर्स की तरफ से। और जो सर्विस विनर होता है, जो कॉम्पिटिटिव डायमेंशन यूज़ की जाती है फाइनल चॉइस करने के लिए कॉम्पिटिटर्स के दरमियान, और जो सर्विस लूज़र है फेलियर होता है कि डिलीवर करे वो एक्सपेक्टेड लेवल जो होती है उसके उस पे या फिर उसके अबव जो एक कॉम्पिटिटिव डायमेंशन के लिए है। यूजिंग इंफॉर्मेशन टू कैटेगराइज कस्टमर फॉर कॉल सेंटर इन पाकिस्तान। कोडिंग ग्रेड्स कस्टमर जो होते हैं, कोडिंग ग्रेड करना कस्टमर को कि कैसे प्रॉफिटेबल जो है कैसा प्रॉफिटेबल जो है उनका बिजनेस है। राउटिंग जो है यूज़ की जाती है कॉल सेंटर की तरफ से कि वो रखें कस्टमर्स को डिफरेंट क्यूज़ के अंदर, जो कि बेस करता है कस्टमर कोड के ऊपर, और टारगेटिंग अलाउ करता है चॉइस जो है कस्टमर्स की के हो फीस वेव और हासिल करें वो दूसरे हिडन डिस्काउंट, और शेयरिंग डेटा जो है आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के बारे में दूसरी फर्म से, वो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। नाउ दी क्वालिटी एंड टाइम स्ट्रेटजीज। क्वालिटी बेस्ड स्ट्रेटजीज की हम बात करें, फोकस करती हैं मेंटेन करने के ऊपर या इम्प्रूव करने के ऊपर जो क्वालिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट या सर्विस की, और जो क्वालिटी एट द सोर्स है। जो टाइम बेस्ड स्ट्रेटजीज है ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो रजिस्टर्ड रिडक्शन टाइम होता है एम्प्लॉय करते हुए 6 टाइम बेस्ड स्ट्रेटजीज। प्रोडक्टिविटी की हम बात करें, ये मेजर होता है कि किस एक नापा जाता है, मेजर किया जाता है जो इफेक्टिव यूज़ है रिसोर्सेज का। यूजुअली इसको रेशियो के तौर पे दिखाया जाता है आउटपुट टू इनपुट का,
और कहलाया जाता है एफिशिएंसी एट टाइम भी। सो प्रोडक्टिविटी रेशियोज यूज़ होते हैं किसके लिए? प्लानिंग करने के लिए, वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट स्केड्यूल करने के लिए, इक्विपमेंट और जो फाइनेंशियल एनालिसिस है। सो प्रोडक्टिविटी जो है वो पार्शियल मेजर है आउटपुट का, सॉरी पार्शियल मेजर इज आउटपुट बाय सिंगल इनपुट। सो मल्टी फैक्टर मेजर जो है इज आउटपुट डिवाइडेड बाय द मल्टीपल इनपुट। इसके अलावा टोटल मेजर इज द आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट। तो तीन तरह से हम देख सकते हैं, एक तो पार्शियल है, मल्टी फैक्टर है और टोटल मेजर है। सो फैक्टर्स जो कि अफेक्ट कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी को, सो चार की फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं प्रोडक्टिविटी: कैपिटल, क्वालिटी, मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। कैपिटल जो है एग्जिस्टिंग मशीन या फैसिलिटी। क्वालिटी जाहिर बात है जो पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट हैं जो कि पूरा ना कर सकें रिक्वायरमेंट कस्टमर की। और इसके अलावा मैनेजमेंट, बेटर स्केजुलिंग, प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग एक्टिविटी होना मैनेजमेंट की। और टेक्नोलॉजी जो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट है उसने इंक्रीज़ किया प्रोडक्टिविटी। दूसरे फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी को, उसके अंदर हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन आती है। एक स्टैंडर्डाइज वो बना दिया जाता है कि इस तरह के प्रोडक्ट बनाएंगे जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्डाइज तरीके से हम बनाएंगे। इंटरनेट का यूज़ करना, कंप्यूटर वायरसेस और जो सर्च होती है लॉस्ट या फिर मिसप्लेस आइटम के लिए, स्क्रैप रेट्स और जो न्यू वर्कर्स होते हैं। सो बॉटलनेक ऑपरेशंस की अगर हम बात करते हैं, सो बॉटलनेक जो है वो एक प्रोसेस होता है चेन ऑफ प्रोसेस के अंदर, और वो ये कि इसकी जो लिमिटेड कैपेसिटी है वो रिड्यूस करती है कैपेसिटी होल चेन की। और जो कॉजेज़ हैं पुअर डिसीशंस के, उसको अगर हम देखते हैं तो रियल लाइफ सिनेरियो के अंदर कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, और ये फैक्टर्स नतीजा होते हैं पुअर डिसीशन में। सो स्टीयरिंग कमेटी का होना जो है वो हेल्प कर सकता है रिव्यू करने में प्रोसेस को। सो डिसीजन एनवायरनमेंट की हम बात करें, सो 3 डिग्री ऑफ सर्टेनिटी है। सो 3 डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। सो 3 डिफरेंट एनवायरनमेंट हैं जिनको कंसिडर किया जाए। सो डिसीजन थ्योरी की अगर हम बात करें तो एक सेट जो है वो पॉसिबल आउटकम का जो कि एग्जिस्ट करता है कि एक बेयरिंग होगी रिजल्ट के ऊपर डिसीजन की, और जो लिस्ट है अल्टरनेटिव का कि चूज़ किया जाए उनसे। और एक नॉन पे ऑफ होता है हर अल्टरनेटिव का, जिसके अंदर जो है वो जिसके अंदर हर जो है वो फ्यूचर पॉसिबल फ्यूचर कंडीशन। सो पे ऑफ टेबल की हम बात करें, सो ये जो एक टूल होता है डिसीजन मेकिंग के अंदर जो कि समराइज करता है एक्सपेक्टेड पे ऑफ्स को। और डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी की हम बात करें, यानी कि जो गैर यकीनी सूरत हाल होती है, एम्फसाइज करता है कि डिसीजन जो है लाजमी तौर पे कैरी आउट किया जाए इवन के जो एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। अब आ जाता है फिर मैक्सिमम। सो मैक्सिमम जो है वो डिटरमाइन करता है जो वर्स्ट पे ऑफ होता है हर अल्टरनेटिव के लिए, और जो ऑपरेशन मैनेजर है उसको चूज़ करना चाहिए बेस्ट वर्स्ट अल्टरनेटिव, मीनिंग के जो लीस्ट बेस्ट होता है ऑफ द वर्स्ट। और मैक्सिमाइज की बात करें, डिटरमाइन करता है बेस्ट पॉसिबल आउटकम, चूज़ करना अल्टरनेटिव जो है बेस्ट पॉसिबल पे ऑफ के साथ। लैपलेस की हम बात करते हैं, सो डिटरमाइन करता है एवरेज पे ऑफ जो है हर अल्टरनेटिव के लिए, और चूज़ करता है अल्टरनेटिव जो है वो बेस्ट एवरेज के साथ। और जो डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी है, इसके अंदर मिनी मैक्स रिग्रेट जो है वो आ जाता है। सो और इसके अलावा एक डिटरमाइन करना वर्स्ट रिग्रेट जो है हर अल्टरनेटिव के लिए। सो दो जो है पॉइंट्स हैं हमारे पास के मिनीमैक्स रिग्रेट और डिटरमाइन द वर्स्ट रिग्रेट फॉर ईच अल्टरनेटिव। सो जो एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू क्राइटेरिया, इसको अगर हम देखें तो डिसीजन मेकिंग का होना रिस्क के अंडर में, और जो एरिया होता है सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी, यकीनी और गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान, वो रिस्क के तौर पर जो है वो जाना जाता है। सो जो विजुअल टूल्स हैं एनालाइज करने के लिए डिसीजन प्रॉब्लम, सो दो विजुअल टूल यूज़ किया जाता है एनालाइज करने के लिए डिसीजन प्रॉब्लम, इसमें डिसीजन ट्री और ग्राफिकल सेंसिटिविटी एनालिसिस है। डिसीजन ट्री की बात करें, सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है अल्टरनेटिव्स की और उनके पॉसिबल जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसको प्रेजेंट किया जाता है ग्राफ से। फोरकास्टिंग की बात करें, फोरकास्टिंग डिमांड फॉर वेदर फोरकास्टिंग जो आप देखते हैं उसी की तरह की होती है। कभी कभी फोरकास्ट या प्रिडिक्शन फेल
कंप्लीटली हो जाती है और कभी-कभी वो नियर होती है प्रेडिक्टेड वैल्यू के, लेकिन एग्जैक्टली वैल्यू नहीं होती। फोरकास्ट की बात करें सो एक स्टेटमेंट होता है फ्यूचर वैल्यू के बारे में, एक वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट की, जैसे कि रिसोर्स रिक्वायरमेंट है, कैपेसिटी प्लानिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, प्रोडक्ट या सर्विस डिमांड भी। अब जो कंपोनेंट है डिमांड के, उसमें एवरेज डिमांड होती है एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ट्रेंड आ जाता है, सीजनल एलिमेंट आ जाता है, साइक्लिकल एलिमेंट, रैंडम वेरिएशन और ऑटो को रिलेशन भी आ जाता है। अब वेब बेस्ड फोरकास्टिंग, जिसको CPFR की जो डिफाइन जो किया गया है, इनके कोलेबोरेटिव प्लानिंग, फोरकास्टिंग एंड रिप्लेनिशमेंट, एक वेब बेस्ड टूल जिसको यूज़ करते हुए कोऑर्डिनेट किया जाता है डिमांड फोरकास्टिंग, प्रोडक्शन, परचेज प्लानिंग और इन्वेंट्री रिप्लेनिशमेंट जो है सप्लाई चेन ट्रेडर्स के दरमियान। सो CPFR के जो स्टेप्स हैं उसमें जो है वो क्रिएशन होती है फ्रंट एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट की, जॉइंट बिजनेस प्लानिंग की, डेवलपमेंट होना डिमांड फोरकास्ट की, शेयरिंग होना फोरकास्ट और इन्वेंट्री रिप्लेनिशमेंट होना है। और जो रिक्वायरमेंट है एक अच्छी फोरकास्ट की, वो क्या है? वक्त पे होना, रिलायबल होना, एक्यूरेसी के साथ होना, मीनिंगफुल फोरकास्ट होना, रिटर्न या डॉक्यूमेंटेड होना, सिंपल होना अंडरस्टैंड और यूज़ करने के लिए। अब जो स्टेप्स हैं फोरकास्टिंग प्रोसेस के अंदर, जो स्टेप्स हैं फोरकास्टिंग प्रोसेस में, पहला ये होता है कि डिटरमाइन किया जाए पर्पस जो है फोरकास्टिंग मीनिंग का, कि क्या पर्पस है, और उसके अलावा इस्टेब्लिश करना एक टाइम होराइजन। हम ऑलरेडी जानते हैं कि जैसे ही टाइम इंक्रीज़ होता है एक्यूरेसी जो है फोरकास्ट की डिक्रीज़ होती है। इसके अलावा सिलेक्ट करना एक फोरकास्टिंग टेक्निक के क्या क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, और गैदर करना और एनालाइज करना अप्रोप्रिएट डेटा, प्रिपेयर करना फोरकास्ट, और फिर मॉनिटर करना फोरकास्ट को क्लोजली तौर पे मॉनिटर होना होता है इस बात को डिटरमाइन करने के लिए क्या ये फुलफिल कर रही है बेसिक पर्पस उसका। और जो फंडामेंटल टाइप है फोरकास्टिंग की, उसको हम देखते हैं तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव को हम देखते हैं जो कि यूज़ करती है सब्जेक्टिव इनपुट, और कोई भी इसमें न्यूमेरिकल डेटा नहीं होता, और ये सोली रिलाई करती है सोली तौर पर सॉफ्ट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि ह्यूमन फैक्टर, पर्सनल ओपिनियन और जो हेंजेस वगैरह हैं। और जो क्वांटिटेटिव फोरकास्ट होती है, इसमें जो वो एक्सटेंशन होता है, जो हिस्टोरिकल डेटा होता है, कभी कभी ये इसमें यूज़ किया जाता है फोरकास्टिंग टेक्निक, जो कि यूज़ करते हैं एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल प्रिडिक्ट करने के लिए फ्यूचर डिमांड्स को भी। फाइनल क्लासिफिकेशन जो है फोरकास्ट की, इसमें जजमेंट आ जाती है, जजमेंटल यूज़ करती है सब्जेक्टिव इनपुट मीनिंग, जो कि एक जजमेंट फोरकास्ट रिलाई करती है एनालिसिस के ऊपर सब्जेक्ट इनपुट जो जिनको हासिल किया गया बहुत से सोर्सेज से, जैसे कि कस्टमर सर्वे। टाइम सीरीज़ की बात करें, यूज़ करती है हिस्टोरिकल डेटा अज्यूम करने के लिए कि फ्यूचर जो है वो होगा पास्ट की तरह, और डिपेंड होना डेवलप करने के ऊपर रिलेशनशिप जो है वेरिएबल्स के दरमियान, जिनको एक्सप्रेस किया जा सकता है प्रेडिक्ट करने के लिए फ्यूचर वैल्यू। एसोसिएटिव मॉडल्स की हम बात करें तो ये यूज़ करता है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स प्रेडिक्ट करने के लिए जो फ्यूचर होता है, एक जो एग्जाम्पल डिमांड, फॉर एग्जांपल जो डिमांड होती है स्मॉल कार की, वो जो डिपेंड करती है इंक्रीज़ के ऊपर, इंक्रीज़ होना प्राइस ऑफ पेट्रोल या फिर जो CNG है। जजमेंटल फोरकास्ट की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसको अगर हम देखते हैं तो जजमेंटल फोरकास्ट रिलाई करती है सोली तौर पर जजमेंट और जो ओपिनियन होती है फोरकास्ट करने के लिए, और एब्सेंस के अंदर एनफ टाइम की अगर कमी होती है, इजी होता है कि यूज़ किया जाए क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ फोरकास्ट जो है। और चेंजिंग इन्वायरमेंटल एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन है उसके केस के अंदर ऑर्गेनाइजेशन जो वो यूज़ कर सकती हैं जजमेंटल फोरकास्ट। और जब इंट्रोड्यूस किया जा रहा है न्यू प्रोडक्ट सर्विस, न्यू फीचर्स, न्यू पैकेजिंग, जजमेंट फोरकास्ट जो होती है उसको यूज़ किया जाता है प्रेफरेंस में और क्वांटिटेटिव टेक्निक के ऊपर। जजमेंटल फोरकास्ट की हम बात करें, इसमें जो है वो एग्जीक्यूटिव ओपिनियंस हैं, सेल्स फोर्स, इसके अलावा कस्टमर से सर्वे लिया जाता है, और आउटसेट ओपिनियन भी है। टाइम सीरीज एनालिसिस की बात किया जाए ये जो मॉडल है ये कोशिश करता है कि प्रेडिक्ट करेगा फ्यूचर, जो कि पास्ट डेटा के ऊपर बेस करता है, जो पास्ट का डेटा है उसके ऊपर बेस करते हुए फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया जाता है। और हम जो है एज अ मैनेजर पिक कर सकते हैं मॉडल जो कि बेस करता है टाइम होराइजन के फोरकास्ट करें डेटा की अवेलेबिलिटी, एक्यूरेसी जो रिक्वायर्ड है, और जो साइज है फोरकास्टिंग बजट का। जो नाइफ फोर्स फोरकास्ट ये जो है क्या है, सिंपल टू यूज़ होती है, ईजिली
इसको यूज़ किया जा सकता है और वर्चुअली तौर पे कोई कॉस्ट भी नहीं है। क्विक और ईज़ी होती है प्रिपेयर करने के लिए, डेटा एनालिसिस इसमें एग्ज़िस्ट नहीं है और ईज़िली तौर पर अंडरस्टैंडेबल है। ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ नुकसानात वगैरह हैं। ये हाई एक्यूरेसी प्रोवाइड नहीं कर सकता, एक स्टैंडर्ड हो सकता है एक्यूरेसी के लिए। टाइम सीरीज़ फोरकास्ट की बात करें सो ट्रेंड आया था इसमें, लॉन्ग टर्म अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट जो होती है डेटा में अक्सर रिलेट करती है पॉपुलेशन शिफ्ट से, चेंजिंग ऑन इनकम और कल्चरल चेंज में। सीजनैलिटी आ जाती है, शॉर्ट टर्म फेयरली रेगुलर वेरिएशन जो होती है डेटा के अंदर, जो कि रिलेट करती है फैक्टर्स से, जैसे कि वेदर, फेस्टिवल, हॉलीडेज और वेकेशन वगैरह, जो कि ज़्यादातर एक्सपीरियंस किया सुपरमार्केट्स ने, रेस्टोरेंट, थिएटर और थीम पार्क वगैरह ने। साइकिल की हम बात करें तो वेव लाइक जो वेरिएशन होती है एक से ज़्यादा ईयर की ड्यूरेशन के लिए, और ये होती हैं क्योंकि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और इवन कल्चरल एग्रीकल्चरल कंडीशन की वजह से। और इरेगुलर वेरिएशंस की हम बात करें जो कि होती है अनयूजुअल सर्कमस्टांसिस से, जैसे कि बहुत ज़्यादा वेदर को अगर हम देखते हैं, सेवियर वेदर जो होता है, अर्थक्वेक वगैरह का आना, और इसके अलावा वर्कर की स्ट्राइक्स का होना, या फिर कोई मेजर चेंज आना प्रोडक्ट या सर्विस में। रैंडम वेरिएशंस की हम बात करें होती है चांस से, और रियलिटी में ये जो है वो रेजिडुअल वेरिएशन होती है, जो कि रहती हैं दूसरों का जो बिहेवियर होता है उसके बाद कि वो आइडेंटिफाई हो चुका है। अब जो टेक्निक्स है एवरेजिंग के लिए, इसमें मूविंग एवरेज आता है एक टेक्निक, जो कि एवरेज करती है नंबर ऑफ रिसेंट एक्चुअल वैल्यूज़ और अपडेट किया जाता है एज अ न्यू वैल्यूज़, जो कि बन जाती है अवेलेबल। और वेटेड मूविंग एवरेज, ज़्यादा रिसेंट जो वैल्यूज़ होती हैं एक सीरीज़ के अंदर, उनको दी जाती है ज़्यादा वेट जो है कंप्यूट करने में फोरकास्ट। प्रो पैराबोलिक ट्रेंड की हम बात करें तो कॉनकेव अपवर्ड और कॉनकेव डाउनवर्ड, लेफ्ट और राइट आर्म्स जो है वो वाइडनिंग हो रहे हैं जैसे ही वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है, या फिर पैराबोला जो है वो ओपन हो रहा है अपवर्ड, और ये रिप्रेजेंट करता है क्वाड्रेटिक फंक्शन। एसोसिएटिव फोरकास्टिंग की हम बात करें सो प्रिडिक्टर वेरिएबल्स होते हैं यूज़ करते हुए प्रिडिक्ट की जाती है वैल्यूज़ जो है वेरिएबल इंटरेस्ट की। और रिग्रेशन है टेक्निक जो कि होती है फिट करने के लिए एक लाइन जो है सेट ऑफ पॉइंट के लिए, और लीस्ट स्क्वायर लाइन होती है जो कि मिनिमाइज करती है सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन जो है लाइन के अराउंड। अब जो फोरकास्ट एक्यूरेसी है, एरर जो होता है वो डिफरेंस है एक्चुअल वैल्यू प्रिडिक्टेड टाइम के दरमियान, और मीन एब्सोल्यूट डेविएशन जो है उसमें एवरेज एब्सोल्यूट एरर है, और मीन स्क्वायर्ड एरर जो है इसमें एवरेज है स्क्वायर्ड एरर का, और जो मीन एब्सोल्यूट परसेंट एरर है वो है एवरेज एब्सोल्यूट परसेंट एरर। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खास तौर पे इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।